हेलो स्टूडेंट्स आज हम आईसीटी इन एजुकेशन में शिक्षण मशीन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। कल हमने शिक्षण मशीन होती क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके विषय में जाना था। आज हम शिक्षण मशीन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टीचिंग मशीन के विषय में जानेंगे। तो शिक्षण मशीन के प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन के लिए अनेक प्रकार की तकनीकी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें शिक्षण मशीन कहते हैं। शिक्षण मशीन कई प्रकार की होती हैं, मुख्यतः ये दो प्रकार की होती हैं। इसे स्व अनुदेशन मशीन कहते हैं और दूसरी जो मशीन है उसे श्रृंखला अनुदेशन मशीन कहते हैं। तो ये स्व अनुदेशन मशीन क्या है वो देख लेते हैं। इस शिक्षण मशीन में के छात्र स्वयं सीखते हैं। इस शिक्षण मशीन में अत्यंत मशीनों जैसे कार्ड, स्लाइड, चलचित्र, टेलीविज़न आदि को शामिल किया जाता है। इस शिक्षण मशीनों पर दो प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री प्रयोग की जाती हैं। आप लोगों ने देखा है ऑटो इंडस्ट्रियल डिवाइस। इसमें हमने पढ़ा कि इसमें जो छात्र होते हैं स्वयं सीखते हैं और मशीन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं ऑटोमेटिक, यानी कार्ड भी होगा, उसमें स्लाइड्स भी होगी, चलचित्र भी होंगे, टेलीविज़न आदि भी उसी में शामिल होगा। क्लियर? तो इसमें जो सामग्री होती है श्रृंखला अनुदेशन सामग्री तथा शाखीय अनुदेशन सामग्री। और श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन में अनुदेशन पाठ्यक्रम के पदों को मशीन पर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मशीन का स्वरूप ऐसा होता है कि एक समय में एक ही पद प्रस्तुत किया जाता है और छात्र को अनुक्रिया करनी होती है। साधारण शब्दों में हम कहें जाएं तो जो स्व अनुदेशन मशीन है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन मशीनों को उसके क्रम के आधार पर ही चलाया जाता है। जैसे एक स्लाइड पर या एक कार्ड पर एक ही शिक्षण पद होता है और जैसे ही वो उस शिक्षण पद को हल कर लेता है या कर लेता है, दूसरा शिक्षण पद या दूसरी स्लाइड उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। अगर वह पूरा नहीं करता है तो उसे वहीं रोक दिया जाता है। तो ये जो मशीन है वो स्वतः अनुदेशनात्मक मशीन है, ऑटो इंडस्ट्रियल डिवाइस। क्लियर? तो इसमें मशीन में हम सीधा साधारण शब्दों में कह सकते हैं यह मशीन पुराने समय में चलती थी, आज के समय में इसका प्रयोग ना के बराबर है और ये सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती थी। ठीक उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरी हमारी जो मशीन है उसे हम क्या नाम देते हैं, वो है श्रृंखला शिक्षण मशीन, लाइनर टेस्टिंग मशीन। शिक्षण के लिए श्रृंखला शिक्षण मशीन का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें प्रयोग के लिए छात्रों को निर्देशित दिया जाता है कि सभी पदों को ढककर रखना चाहिए। केवल प्रथम पद और कागज के खाली पृष्ठ को खोलकर रखना चाहिए। प्रथम पद के लिए अनुक्रिया करने के बाद उसके नीचे की ओर ले जाना चाहिए। अनुदेशन पद तथा पिछले पद की सही अनुक्रिया को प्रस्तुत किया जाता है। हम लोग ने देखा कि जो श्रृंखला मशीन है वो उसमें क्या है, पद तो बहुत हैं, तो जो पद हैं उसी क्रम में उसे रख जाना चाहिए और पहले पद करने के बाद उसे क्या देना चाहिए, एक खाली पेज देना चाहिए और उस खाली पेज पर उसको उस पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, श्रृंखला शिक्षण मशीन।
अब हम शिक्षण मशीनों का उपयोग जान लेते हैं। स्ट्रूल ने अपने शोध कार्य द्वारा यह प्रमाणित किया है कि शिक्षण मशीनों द्वारा अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में और अविक्रमित पुस्तकों तथा उत्कृष्ट अनुदेशन पुस्तकों द्वारा प्रस्तुतिकरण की प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं है। फिर भी शिक्षण मशीन का शिक्षण के क्षेत्र में अपना महत्व है और इनको अधोलिखित उपयोग है, यानी कि ये जो नीचे लिखे गए हैं वो इनके उपयोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग कौन सा हो जाएगा? उनका हो जाएगा शिक्षण मशीन का शिक्षण के क्षेत्र में वास्तविक उपयोग। शिक्षण मशीन का एक अनुवर्ग शिक्षण का कार्य करती है और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को अधिगम के लिए अवसर प्रदान करती है। ठीक, तो जो शिक्षण मशीन है वो व्यक्तिगत तौर पर काम करती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने गेम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोगों में से अधिकतर लोग गेम्स खेलते होंगे मोबाइल्स वगैरह पे, तो कोई व्यक्ति गेम्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेफर तरीके से खेलता है और कोई व्यक्ति उसने आज शुरू किया है तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं सीखेगा। तो व्यक्तिगत रूप से वो काम करता है। जैसे मान लो हम जो बच्चा सही तरीके से खेल रहा है उसके सामने स्टेज जो आएंगी कठिन आएंगी, और जो बच्चा आराम से खेल रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है तो उसके सामने जो स्टेज आएंगी वो सरल आएंगी। तो उसी तरीके से ये शिक्षण मशीन भी कार्य करती है। दूसरा है इसमें इसकी सहायता से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो शिक्षण मशीन से जो है उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जा सकती है। अधिकांश विषयों को पाठ्यपुस्तक का शिक्षण मशीन द्वारा सुगमता से बोध कराया जाता है। शिक्षण मशीन से अधिकतर विषयों का जो बोध है या समझाया जा सकता है। अधिकतर विषयों को, ऐसा नहीं है कि शिक्षण मशीन से सभी का समझाया जा सकता हो, अधिकतर चीज़ों को समझाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा शिक्षण मशीन की उपयोगिता से शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है। अगर हम अपने टीचिंग में एजुकेशन टूल्स के रूप में टीचिंग मशीन का यूज करने लगें तो जो शिक्षक होता है उसका काम जो हो जाता है सरल हो जाता है। बच्चे शिक्षण मशीन से भी सीखते हैं और शिक्षक से केवल क्या करते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं कि सर यहाँ पे परेशानी आ रही है, आप यहाँ बता दीजिए, और वो उसी तरीके से छात्रों को उपचार करता है जहाँ पर उन्हें परेशानी आती है। तो शिक्षण मशीन से जो शिक्षक का कार्य है वो सरल हो जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाता है शिक्षण मशीन के द्वारा छात्रों की निष्पत्तियों का मूल्यांकन भी किया जाता है। कहने का मतलब जो है कि छात्रों ने कुछ भी किया, उसका परिणाम आया, उसका भी मूल्यांकन शिक्षण मशीन द्वारा किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि शिक्षण मशीन के द्वारा ही छात्रों का जो कार्य किया है उसको फीडबैक मिलता है और फीडबैक से ही छात्र अपने कार्यों को जज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इसका शिक्षण मशीन प्रस्तुतिकरण के छात्र सही अनुक्रिया की नकल नहीं कर पाते। यानी शिक्षण मशीन से जो छात्र हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कार्य करती है शिक्षण मशीन, तो जो दूसरे छात्र हैं उनका नकल नहीं कर पाते और जो अपनी योग्यता के अनुसार है वो आगे बढ़ते हैं। अब हम शिक्षण मशीन की सीमाओं के बारे में जान लेते हैं कि शिक्षण मशीन की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं। वो निम्नलिखित दे रखी हैं। देखिए, भारतीय परिस्थिति में शिक्षण मशीन की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इनके प्रयोग से प्रशिक्षण अध्यापकों में बेरोजगारी या बेकारी बढ़ जाएगी। भारत जैसे गरीब देश में मशीनों का प्रयोग संभव नहीं है। मैं दोनों बातों को समर्थन करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षण मशीन का प्रयोग जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटियों में बड़ी बड़ी जगह हो रहा है, वहाँ पर टीचर क्या हो रहे हैं, बेकारी की स्थिति में पहुँच रहे हैं। और गरीबी के मामले में देखा जाए तो जहाँ पर अच्छी शिक्षण व्यवस्था है वहाँ पर तो हमें शिक्षण मशीन या टीचिंग एड्स सब कुछ अवेलेबल हैं। और आप ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में चले जाएं तो विद्यालयों में लाइट तक की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर शिक्षण मशीनें कहाँ पर काम करेंगी।
तो ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए दुविधा की स्थिति है कि शिक्षण मशीन की ये बहुत बड़ी सीमा है, कैसे कैसे वो पूरा कर पाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षण मशीन है उनका जो उद्देश्य है, जो हमने उद्देश्य निर्धारित करे हैं छात्रों के लिए, वो सभी शिक्षण मशीन से पूरे नहीं किए जा सकते। उन उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों की, तीनों ज्ञानों की जरूरी होती है, और वो केवल टीचर ही करा सकता है कि छात्र को ज्ञानात्मक पक्ष को भी मजबूत करे, भावात्मक पक्ष को भी मजबूत करे और क्रियात्मक पक्ष को भी मजबूत करे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अविक्रमित पाठ्यक्रम शिक्षण मशीन को अपेक्षा मितव्ययी होती है, जबकि छात्रों को निष्पत्ति स्तर के सार्थक अंतर नहीं देती है। आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ टीचिंग मशीन जो है बहुत महंगी है और जो पाठ्य पुस्तक है वो सस्ती होते हैं। तो हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तक जो है, पुस्तकें हैं बहुत जल्दी मिल जाती हैं और उनको पढ़ने की रुचि भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मितव्ययी है। तो भारत में अपव्यय के लिए, ज़्यादा खर्चे के लिए समय नहीं है। ठीक, और हमारा लास्ट है समायोजन प्रविधि के लिए शिक्षण मशीनों का प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो मशीनों का प्रयोग हो ही नहीं सकता, मशीन में फीलिंग्स नहीं होती हैं। समायोजन करने के लिए हमें सहायक शिक्षक की आवश्यकता होती है, जबकि अभिक्रमित पाठ्यक्रम का उपयोग सुगम होता है। अभिक्रमित अनुदेशन पुस्तक व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए अधिक व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करती है। थैंक यू वेरी मच।